प्यारे छात्राध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं को डॉक्टर अंजू टिन्ना का नमस्ते। कल हमने द्वितीय जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक पढ़ा था। कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन particularly used in technical and educational research। आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्नों पर ध्यान देते हैं जो हमें ये बताएंगे कि हमें अब तक का पढ़ा हुआ कितना याद है। प्रश्न 1, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? प्रश्न 2, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर को बनाने में किसका उपयोग किया गया था? प्रश्न 3, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का वजन कितना था? प्रश्न 4, द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? प्रश्न 5, हनीवेल 400 कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रश्न 6, SSI की फुल फॉर्म क्या है? इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम आगे तृतीय पीढ़ी की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी की अवधि 1964 से लेकर 1975 तक है। यदि आप इन चित्रों पर ध्यान देंगे तो कहीं न कहीं आपको ये कंप्यूटर पड़े हुए दिखाई दे सकते हैं। इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह पर आईसी का प्रयोग किया गया। आईसी का पूरा नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार रॉबर्ट नॉयस और जैक किल्बी ने 1958 और 1959 में किया था, जिसका उपयोग कंप्यूटर में 1964 से प्रारंभ हुआ। आईसी एक एकल घटक था जिसमें अलग अलग ट्रांजिस्टर की संख्या लगी हुई थी। इसमें आईसी टेक्नोलॉजी में SSI का प्रयोग किया जाने लगा। SSI का पूरा नाम है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाने के लिए हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया जाने लगा था। कंप्यूटर क्या करता है? हमारे डेटा को स्टोर भी करता है। डेटा को स्टोर करने के लिए उसे मेमोरी की आवश्यकता रहती है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के तौर पर मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग का फीचर भी जोड़ दिया गया था। एक साथ प्रोसेस होता था और एक साथ कई प्रोग्राम चलते थे। कुछ उदाहरण हैं PDP 8, PDP 11, ICL 2900, IBM 360, IBM 370। एक बार पुनः आईसी पर, प्रिंटर पर और कंप्यूटर पर नजर डालते हैं। ये तीनों ही थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, ये इसमें लगने वाला आईसी है और ये प्रिंटर है। एडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर।
थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में सस्ते थे, तेज से कार्य करते थे क्योंकि इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग एक साथ होती थी, इसलिए इनमें कार्य तेजी से होता था। ये रिलायबल थे। कंप्यूटर में आईसी का उपयोग होने के कारण जगह कम घेरते थे, इससे उसका आकार भी छोटा हो गया। आईसी ने कंप्यूटर का आकार भी कम किया, साथ ही साथ कंप्यूटर के प्रदर्शन को भी बेहतर बना दिया। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी थी, क्योंकि यहां पर हम मैग्नेटिक डिस्क यूज करते थे मेमोरी के लिए। पंच कार्ड की बजाय माउस और कीबोर्ड का प्रयोग इनपुट के लिए किया जाने लगा। रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया और समय साझा कर कई प्रोग्रामिंग की अवधारणा बनाई गई। ये कंप्यूटर माइक्रोसेकंड और नैनो सेकंड में अपना कार्य कर लेते थे, कंप्यूटेशनल कार्य कर लेते थे। कंप्यूटेशनल मतलब गणना करना। कंप्यूटेशनल एक लैटिन शब्द है जिससे कंप्यूटर का नाम पड़ा। डिसएडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। आईसी चिप्स को बनाए रखना मुश्किल है। आईसी चिप्स के निर्माण के लिए अति आवश्यक परिष्कृत तकनीक की आवश्यकता होती है। एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती है। मानव लगातार विकास करता है, यही मानव की प्रकृति है। इसलिए मानव अभी तक भी नित्य नए प्रयोग करता जा रहा है। 1975 में तीसरी जनरेशन का कंप्यूटर को खत्म कर दिया गया और चौथी जनरेशन के कंप्यूटर का प्रारंभ हो गया। चौथी जनरेशन का कंप्यूटर 1975 से 1979 तक माना जाता है। इस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर VLSI का प्रयोग किया गया। VLSI का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाने लगा। एक सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर के सभी एकीकृत परिपथ को लगाया जाने लगा। सिलिकॉन चिप से बने हुए प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर कहते थे और इस चिप का प्रयोग करने के कारण कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा। इसी फोर्थ जनरेशन में ही क्रे सुपर कंप्यूटर का जन्म हुआ। किसी प्रोग्राम में किए जाने वाले किसी भी तार्किक और अंकगणितीय कार्य के लिए कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। उपयोगकर्ता को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस GUI तकनीक का फायदा भी दिया गया। इसके भी कुछ उदाहरण हैं। IBM 4341, DEC 10, स्टार 1000, PUP 11, क्रे 1, क्रे 2। ये क्या थे? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का जन्म कब हुआ? चौथी पीढ़ी में। एप्पल II VAX 9000। ये देखें हम इसके पार्ट्स जिनको असेंबल करके ये कंप्यूटर तैयार किया गया। माउस इनपुट का तरीका बन गया। चौथी पीढ़ी के एडवांटेज। कंप्यूटर की पिछली पीढ़ी की तुलना में गणना तेजी से करते थे। आकार में कमी आ गई थी। आकार में कमी आने के कारण इससे गर्मी बहुत कम निकलती थी। पिछली पीढ़ी की तुलना में मेमोरी क्षमता ज्यादा थी। रखरखाव की आवश्यकता कम।
इस प्रकार के कंप्यूटर में सभी प्रकार की उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ न कुछ डिसएडवांटेज मानव को मिली। वो क्या थी? माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन और निर्माण करना बहुत ही मुश्किल था। आईसी की उपस्थिति के कारण कई मामलों में एयर कंडीशन की आवश्यकता बहुत अधिक थी। आईसी बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती थी। ये हमारे 4th जनरेशन के कंप्यूटर है। एक बार पुनः कंप्यूटर की फुल फॉर्म पे नजर डालते हैं। Commonly operated machine, particularly used in technical and educational research। आज हमने 4थी पीढ़ी तक अध्ययन करा, कल हम 5वीं पीढ़ी का अध्ययन करेंगे।